In a children's park, there is a slide which has a total length of 10 meter and height of 8 meter. Vertical ladder are provided to reach the top. A boy weighing 200 Newton climbs up the ladder to the top of the slide and slides down the ground. The average friction offered by the slide is 3/10 of his weight. Find A, the work done by the boy on the ladder as it goes up. पहला ऑप्शन पहला ही कह रहा है बच्चों, अपने को क्या फाइंड करना है कि वर्क डन बाय लैडर, सॉरी वर्क डन बाय बॉय ऑन द लैडर. अगर वर्क डन बाय बॉय ऑन द लैडर फाइंड करना है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर लैडर का तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है. आप किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी तो वर्क डन आ रहा होगा. अब यहाँ पे जो है बॉय लैडर पे चढ़ रहा है तो अगेंस्ट इट्स ग्रेविटी चढ़ रहा है. इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट ये ऊपर जा रहा है, तो लैडर का कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो वर्क डन बाय बॉय ऑन द लैडर क्या होगा, 0 जूल होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज इज कम्स डाउन. अब बच्चों जब स्लाइड पे ये बॉय नीचे डाउन की तरफ आ रहा है, कम्स डाउन कह रहा है, तो इसमें क्या इस डायरेक्शन में, लेट्स से ये स्लाइड है, ये बॉय नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. तो वर्क डन बाय स्लाइड के लिए जो फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, इनटू स्लाइड का जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि 10 है, इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है 180 डिग्री. फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चों म्यू इंटू एन इंटू 10 इंटू कॉस 180 माइनस 1 होगा. अब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो गिवन है हमें प्रॉब्लम में खुद ही. ये जो म्यू इंटू एन है, जिसको मैं म्यू इंटू एन हटा के फ्रिक्शन फोर्स ही रहने देता हूँ, वो गिवन है. क्या गिवन है कि द एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द स्लाइड इज 3/10 ऑफ हिज वेट. मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 3/10 है किसका, वेट का, और वेट कितना है 200, ये भी गिवन है, इंटू 10 इंटू माइनस 1. सॉल्व किया हमने, 10 ने 10 को कैंसिल आउट कर दिया, 200 3 जा 600 और माइनस साइन लगाए, तो माइनस 600 जूल का जो है वर्क डन प्रोवाइड कर रहा है. और कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये स्लाइड. माइनस साइन क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो इसको निगेटिव वर्क डन करवा रहा है. ठीक है. तो वर्क डन ड्यू टू स्लाइड अपना क्या आ जाएगा, माइनस 600 जूल. नेक्स्ट सी पार्ट में फिर से एक चीज़ें पूछी गई है. सी कह रहा है कि द वर्क डन बाय लैडर ऑन द बॉय. बच्चों हमने ए पार्ट में वर्क डन बाय बॉय ऑन द लैडर देखा है जो कि 0 आया है. क्यों, क्योंकि लैडर का डिस्प्लेसमेंट है भी नहीं, और जो वर्क डन हो रहा है, जो बॉय ऊपर जा रहा है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी है. नेक्स्ट आते हैं वर्क डन बाय लैडर ऑन द बॉय. वर्क डन बाय लैडर ऑन द बॉय, क्या बॉय का डिस्प्लेसमेंट लैडर पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. तो इसकी ग्रेविटी वेट कितना है, तो आप कहोगे वेट है 200. जो बॉय का वेट है वो है 200, फिर से अगेंस्ट ग्रेविटी ही चल रहा है. लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 80, ठीक, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर दे रखा होगा हाइट. हाँ, हाइट ऑफ लैडर कितना है, ये जो हाइट है लैडर का ये दे रखा है अपने को 8 मीटर. तो जो लैडर वर्क कर रहा है वहाँ पे वो 200 इंटू 8 दैट इज 1600 जूल. 1600 जूल का वर्क डन हो रहा है बाय लैडर ऑन द बॉय. जबकि इसका रिवर्स 0 हो गया था, बॉय ने लैडर पे 0 किया था, लैडर का कोई डिस्प्लेसमेंट हो भी नहीं रहा है. ठीक है ना. तो 1600 जूल हमारा क्या